17 क्या 51, 1751, 1751 में कोई डाउट? 52, 50 क्या 53, क्या आएगा? चलो बताओ, तुम ही बताओ क्या होगा बेटे। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ए की पावर एक्स का ln a अपॉन a। ln a अपॉन ए बेटे, ln a अपॉन क्या, कैसे? मतलब आपने लिखा है था। अरे मैंने नहीं लिखा था भाई, ये मत बोल। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए की पावर एक्स अपॉन ln a, मैंने ये लिखवाया था। हाँ, तुम क्या ये अंडरस्टैंड लिखते रहते हो हैं? ए की पावर एक्स अपॉन ln a लिखवाया था मैंने, याद नहीं था? चलो कोई बात नहीं, अब आपको याद आ गया ए की पावर एक्स का होता है ये। ऑलराइट, ठीक है, तो अब आप कर लेंगे आप। हाँ, फिर 3 से डिवीजन आएगा ना, क्योंकि जो लीनियर है, जहाँ जहाँ x है x की जगह 3x और फिर कोफिशिएंट ऑफ x से डिवीजन। ऑलराइट, हाँ भाई 50 कहाँ पर है? 53, 54, 5, 6, 7, क्या 5 में डाउट है? बेटे ये भी तो वैसा ही है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x प्लस c। हाँ, तो ये इसमें आप नहीं कर पाएंगे इसको? अच्छा, 56, 57, ये तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है ना, ये तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है भाई। 57, 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 50, 55 है 65? 65। कौन पूछा है? हाँ, तो तुम बताओ क्या किया तुमने इसमें? 60 डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूट कर दो ना, एक्स स्क्वायर को टी रख दो, तो वो डेरिवेटिव के काम आ जाएगा ना आपका। एक्स स्क्वायर को टी रखना है, ठीक है ना, और फिर अंदर बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, या ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, उसका साइन इनवर्स आ जाएगा, है ना। 66, 7, 8, 9, 10, 9, देख क्या किया आपने इसमें? बस खत्म, तो ऊपर डी टी बन जाएगा, डी टी अपॉन ln2 और आएगा बस, है ना, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, और नीचे बन जाएगा √1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर? तो साइन इनवर्स करके आ रहा होगा इसका आंसर, ठीक है। 2 की पावर x को t रखा, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, 2 की पावर x को t या y रखा, ये आएगा 2 की पावर x ln2 dx इक्वल टू dy, तो आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय ln2 और √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, साइन इनवर्स y आ जाएगा। क्लियर? 60 कहाँ पर है अपन? 65, 66, 67, 68, 69, 68। अरे कुछ भी बताओ तो किस में डाउट है? 78। अच्छा, हाँ भाई क्या किया आपने? हैं? क्या समझ में नहीं आया? इंटीग्रेशन का साइन बता दिया, उसका मतलब क्या होता है, dx का मतलब क्या होता है वो बता दिया है। समझ में नहीं आया क्या? अरे अरे नहीं 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 नहीं, इसमें समझना क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय समझ में नहीं आया? सवाल समझ में नहीं आया? मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया? अरे केमिस्ट्री समझ में नहीं आया, चलो ठीक है, मेरे को भी नहीं आती थी। फिजिक्स समझ में नहीं आया, चलो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत हीट कहाँ है, हीट आग कहाँ है, आग कहाँ है पता नहीं, इलेक्ट्रॉन पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और रे ऑप्टिक्स भी, मतलब काफ़ी हद तक। पर मैथमेटिक्स में हाउ कैन यू से कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है, उसको इंटीग्रेट करना है। हाँ, क्या किया? कुछ तो किया होगा आपने। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आपने क्वेश्चन देखा, कुछ तो ट्राई करते हैं ना, चलो यार रैशनलाइज कर लेते हैं। हाँ तो चलो ठीक है, सेक थीटा से भी हो जाएगा, लेकिन रैशनलाइज करना आपके नहीं आया दिमाग में? चलो एक बार करके देखो रैशनलाइज।
हाँ महारथी, ये रैशनलाइज करके ही आएगा। क्लियर है? अरे चमत्कार तो नहीं लग रहा ना? हाँ रैशनलाइज किया है, ठीक है ना। एक्स माइनस से मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 आ जाएगा। हाँ अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्या बचेगा? समझ में आ रही बात? क्या बन जाएगा? रूट वाई डी वाई कर लेंगे। हाँ ठीक है, हो गया। कहाँ पर है अपन? 78, हाँ 79, 80, 81, 82, 83, 4। हाँ भाई ये 1800 तक कोई डाउट? 87। हाँ भाई क्या तुमने इसमें? नीचे होल स्क्वायर, लोग ऊपर होल स्क्वायर बनाते हैं, तुम नीचे होल स्क्वायर बना दिया। ऊपर पहले से होल स्क्वायर है। हाँ तो उसको खोल लेते ना। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ भाई, 1 + x² आप ऊपर देखो ना, ऊपर अगर आप ओपन कर लोगे तो 1 + x² 1 + x² 1 आ जाएगा। 1 को आराम से अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। बाकी क्या बचा? 2x, 2x/x² + 1। इसमें ये f' बन रहा है ना, दिख गया? हाँ तो एक तो 1 आ गया और एक आपका आ गया 2x/1 + x²। कर लेंगे अपन। dy/y बन रहा है, dy/1 + y, हाँ dy/y ln(mod) आ जाएगा। हाँ कहाँ पर अपन भाई? 1800 तक और कोई डाउट? 92। हाँ भाई क्या किया तुमने इसमें? हाँ सर, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा था। उससे भी हो जाएगा। लाओ बनाते हैं, आओ आओ ठाकुर। हाँ बोलो, किसका बनेगा? पेन छोड़ दो, छोड़। हाँ किसका बनेगा परफेक्ट स्क्वायर? इसका बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। बेटे x+1 के होल स्क्वायर को एक बार खोल के मन ही मन में खोल के देखो एक बार, क्या आ रहा है? x² + 2x+1। तो बेटे ये क्या है? x² + 2x लिखा हुआ है क्या? नहीं सर, ये खोलेंगे तो x² + x हो जाएगा। अरे हाँ वो तो मुझे तो पता है पर तुम भी तो बताओ तुम्हें पढ़ाने में तो अच्छे को पसीना आ जाता है भाई। बताया जाए तो ये हो जाएगा x² + ½ x+1। मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है। अब आगे और कुछ इसके अलावा समथिंग और फिर प्लस, फिर वो माइनस वो कर देंगे, माइनस क्या? 1/4। अब कौन सा प्रोफाइल बन गया है? ये वाला प्रोफाइल बन गया a² - b² a² - b² नहीं भाई अरे जान ले रखी है, तलवार क्यों नहीं ले आते हो? हैं? डाल दो तलवार। हैं ये लो, खत्म कर दिया आपका काम। x² - a² भाई, x² - a²। हैं चलो फिर x² - a² अगर नीचे होता उसका इंटीग्रेशन होता क्या है? 1/x² - a² क्या होता है? अरे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तो याद करो। हैं tan, cot और ये वाले इंटीग्रेशन आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ 1/x² - a² क्या होता है? भाई कल की छुट्टी है आपकी, हैं और मंडे को है ना, मंडे को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना वो था ना, वो हाथ तापने के लिए क्या करते हैं? बॉन फायर है ना, सिगड़ी जलाऊंगा, है ना। और मंडे को हम क्या करेंगे? सबको मैं चाइनीज़ टॉर्चर दूंगा, ठीक है ना। सबको उल्टा लटका दूंगा, सिगड़ी नीचे जल रही होगी और आपको फटाफट जितना जल्दी हो पाए इंटीग्रेशन बताने, tan, cot, sec, cosec और जितने भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हैं, सट मतलब sec का सर इंटीग्रेशन ln sec + tan, tan का इंटीग्रेशन ln sec, और सिगड़ी नीचे जलती रहेगी और आपके जो बाल हैं धीरे धीरे जो है हल्का आवाज़ आती है ना, चट 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 आवाज़ आती रहेगी। तो जितने जल्दी आप आंसर दोगे उतनी ही जो है आपके बाल जो है बच जाएंगे। एनीवे सो पॉइंट इज, कल आप थोड़ा रेस्ट लें, ठीक है ना, क्योंकि आपको एक तो 2 टाइप के टॉर्चर हैं, है ना। एक तो बॉन फायर वाला
और दूसरा इंटीग्रेशन याद करने वाला। बताओ जल्दी, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/x² माइनस a² का क्या आएगा? अरे पन्ने मत पलटो, तुम बताओ ना भाई। अरे तुम भी पन्ने ही पलट रहे हो भाई, यहाँ से दिख रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? अजीब हो तुम। अरे भाई ये याद करना था, मैंने तो आपको बोला तो था, आपको याद करने ये सब इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। तो इसका आता है 1/2 है ln x माइनस अपॉन x प्लस है, हो गया। और दूसरा भी आप अपना जो माइंड है उसको ओपन रखें ना, आप जो है इसको ऐसे लिखे 1/, छोटा नंबर माइनस 1/, बड़ा नंबर। डिफरेंस ऑफ रूट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो ln x माइनस ln x प्लस ऐसे भी आ जाएगा आपका जल्दी से, है ना भाई। 1800 तक और कोई डाउट? 1800 तक और कोई डाउट? 1764। हाँ भाई, आपने क्या किया इसमें? अरे जीरो सेकेंड का मैंने आपको कई बार डेफिनेशन बताया। व्हाट इज जीरो? जीरो का मतलब क्या है? 0 second is the time taken by an IIT aspirant to identify the substitution to be made in this integrand. 0 second की definition क्या है? Time taken by an IIT aspirant to determine what substitution has to be done in this integrand. ये होता है 0 second. कितना टाइम लग रहा है तुम्हें इसमें? बताओ substitution क्या होगा इसमें? इसमें क्या substitution करना है? S को T रखना है। क्या x को? अरे बीड़ी जलाई लो, बीड़ी। x को t रख देंगे, इससे क्या होगा? तो कुछ होगा ही नहीं। अरे x² को t रख देंगे भाई। ऊपर किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है? x² का डेरिवेटिव लिखा हुआ है भाई। 1800 तक और कोई डाउट आपको? भाई ठीक है, 1800 तक ही दिया था ना? ठीक है, नेक्स्ट होमवर्क है टिल 1831। 1831 तक करना है आपको। कॉपी निकालो। वो पावर खेल रहे थे ना, साइन की बार m कॉस की बार m। हाँ, अगर पावर्स का सम अगर नेगेटिव इवन इंटीजर है, यानी कि -2, -4, -6, -8, तो फिर आपको 10x को सब्सटीट्यूट करना है या कॉट को? दोनों एक ही बात है। हाँ तो पहचानो, डिनोमिनेटर में आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है -7/2 -13/2 इनको ऐड करना है, कितना जाएगा? तो क्या हम पहचान गए कि हाँ ये नंबर जो है नेगेटिव इवन है, तो दैट इज़ वाई सब्सटीट्यूट कर दिया है ना 10 को। और 10 सब्सटीट्यूट करना है तो इसके लिए अपन पहले से रेडी रह जाए, है ना। sec² x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और sin x की पावर 7/2, cos x की पावर 13/2 मल्टीप्लाइड बाय sec² x। ऑल राइट, तो भाई 13/2 -4/2 करना है अपने को, कितना जाएगा? 9/2, है ना। और 10 क्रिएट करने के हिसाब से अपन ने साइन को cos की पावर 7/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। हाँ बेटे, यहाँ से कितना आ रहा था? cos की पावर 9/2 आ रहा था, मल्टीप्लाइड बाय cos की पावर 9/2, इस तरह का बन रहा है। यहाँ पर 10 क्रिएट हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा? cos की पावर कितना आ रहा है? 16/2, 8 आ रहा है। नीचे cos की पावर 8, ऊपर जाके कितना आएगा? sec की पावर 8। ऑल राइट, सो sec की पावर 8 को लिख लिया, sec की पावर 8 को लिख लिया ऐसे करके, डिवाइडेड बाय 10x की पावर 7/2 और मल्टीप्लाइड बाय sec² x dx।
100। अब इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि 10 को अगर अपन सब्सटीट्यूट कर दे, 10 को सब्सटीट्यूट कर दे तो ये पूरा फंक्शन एक बहुत सिंपल 10 का एल्जेब्रिक फंक्शन बन जाएगा, पावर्स में आ जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के, और ये आपका dy हो जाएगा, है ना। तो सब्सटीट्यूट कर दिए। चलो बाइनोमियल एक्सपेंशन बताओ, 1 + y की पावर 4 का 4c0 4c1 4c2 क्या होते हैं? 4c1 होता है 4, 4c2 होता है 6, है ना। तो 1 + 4y² + 6y की पावर 4 + 4y की पावर 6 + y की पावर 8 डिवाइडेड बाय y की पावर 7/2 dy। ओपन कर सकते हैं अब, है ना, ठीक है ना। इंटीग्रेशन sec x की पावर 25/13 cosec x की पावर 27/13 dx। यहाँ पर भी देख सकते हैं अपन, ये सेक क्या कॉस की पावर नेगेटिव है ना। तो -25/3 और -27/3, -25/13 -27/13, ये कितना आ जाएगा? -52/13। 52/13 कितना आ जाएगा? -4। तो सही है, नेगेटिव इवन आ रहा है ना। तो 10x को सब्सटीट्यूट करने का सोचा है ना, और सेक बेटे ऊपर पहले से ही है 25/13, बस इसको क्या दे दें अपन, सेक की पावर 1/13 दे दें, तो ये sec² बन जाएगा, है ना। तो sec² x और cosec², है ना। cosec² से भी अपन कॉट बना ही सकते हैं, है ना। तो इसको भी पावर 2 कर दें, तो इसको लिख लेते हैं अपन, sec x की पावर 1/13 और इसमें लिख लिया cosec² को 1 + cot²। हाँ, और 26/13 के अलावा क्या बचा? एक और पावर बच गया, तो कितना हो जाएगा? नीचे आ जाएगा साइन इसकी पावर 1/13। देखना यहाँ तो कोई डाउट है क्या? ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब आराम से दिख रहा है ये आपका, ये 10 में बदल जाएगा, और ये भी आपको दिख गया होगा, दिख गया भाई। साइन से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 को सब्सटीट्यूट कर दिए, ये आपका dy लिख लिया, और ऊपर 1 + 1/y² लिख लिया, है ना। और नीचे आपका 10, यानी कि नीचे y कर लोगे अब तो, है ना। 1/y का कितना आएगा? ln y, और 1/y³ का -y की पावर -2 करके आ जाएगा, y की पावर -2 अपॉन -2, है ना। हाँ सॉरी, y की पावर 1/13, है। ये IIT में आया था, और इस कॉन्सेप्ट को IIT ने 2 बार पूछ लिया है पिछले 8-10 सालों में। sec² x डिवाइडेड बाय sec x + 10x होल रेज़ टू पावर 9/2 dx।
हाँ मैंने आपको बताया बार बार, टाइम एंड अगेन मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन अगर आपको दिख रहा है जो लग रहा है कि यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और बेसिक इन द सेंस कि इसकी पावर 9/2 को अपने को सब्सटीट्यूट नहीं करना है, समझ में आ रही बात, इसकी बार 9/2 को नहीं सब्सटीट्यूट करना है। सेक प्लस 10 को आप एक बार ट्राई करो कि उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है। सो एक बार डिफ्रेंशिएट करना चालू करो सेक प्लस 10 को, सेक एक्स प्लस 10x को अपन सब्सटीट्यूट करना चालू करते हैं। तो सेक का डेरिवेटिव बेटे कितना आएगा, सेक एक्स 10x, और 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, है ना, ये आएगा। ऑलराइट, तो दिख रहा है इसमें ये सेक इंटू कितना आ रहा है, सेक प्लस 10 आ रहा है ना। तो एक सेक तो ऊपर है ही, सेक प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया सेक एक्स प्लस 10x डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा सेक एक्स प्लस 10x की पावर 11/2 dx। आई होप यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। द आइडिया इज डेरिवेटिव को क्रिएट करना, और ये आपका डेरिवेटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ये डेरिवेटिव क्रिएट भी कर लिया, तो ठीक है। ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक तो अपना dy हो जाएगा, ये आपका y की पावर 11/2 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इस सेक का क्या करेंगे अपन, इस सेक का 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सेक प्लस 10 जो है, अगर मान लो आप y है, तो सेक प्लस 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या होता है, सेक माइनस 10, ठीक है ना। सेक प्लस 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक माइनस 10। IIT ने क्या हुआ, कुछ साल पहले पूछा कि सेक प्लस 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक माइनस 10। उसके 4 साल बाद उन्होंने पूछा कोजैक प्लस क्वाट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोजैक माइनस क्वाट। तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, अब रिपीट ही होगा सवाल, है ना। तो दोनों को ऐड कर दो आप, इससे आपको सेक मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ y, आ गया ना। सेक कितना आ जाएगा, 1/y प्लस y अपॉन 2, तो ये भी आ गया आपके पास इन टर्म्स ऑफ y। ये y की पावर 11/2 और ये ऊपर dy बन ही रहा है, हो गया, है ना। तो लिखते हैं सेक आ रहा है y प्लस 1/y डिवाइडेड बाई 2, लिख लिया, dy लिख लिया, नीचे आ रहा है y की पावर 11/2, है ना, लिख लिया, है ना। कर लेंगे अपन, y की पावर -9/2 और y की पावर -13/2 बन रहा है ना, कर लोगे आराम से इंटीग्रेट। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ, बस सब्स्टिट्यूशन बोलते जाओ। हाँ भाई ओम बताओ भाई, सब्स्टिट्यूशन बताओ। सुनाई नहीं दे रहा। अरे मैं तो बस सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा हूँ, आप तो सब्स्टिट्यूशन बता दो। x की पावर 3 इसमें अंदर वो बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा, x² हट जाएगा। अच्छा फिर भाई आपको बस सब्स्टिट्यूशन बताना है। सब्स्टिट्यूशन बताना है 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 इंटू 1/x dx। हाँ भाई चलो तुम बताओ, आर्यन पार्ट 1 बताओ भाई, सब्स्टिट्यूशन बताओ।
एक्स स्क्वायर को टी, बेटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर को टी रखने से क्या होगा यहाँ पर? कुछ नहीं होगा उससे। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बता दो। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बोला था ना, क्या होता है? क्या होता है? ए सेक थीटा। तो क्या रखेंगे एक्स को? हाँ, क्या रखेंगे एक्स को? √3 सेक थीटा। सर 3 सेक स्क्वायर थीटा नहीं रखते। 3 सेक स्क्वायर थीटा, बेटे फिर यहाँ पर वो सेक की पार्ट 4 आ जाएगा ना यहाँ पर, है ना? लिख लो और इम्पोर्टेंट मार्क कर लो इसको ना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में रखना होता है एक्स को ए सेक थीटा। करो, सब्स्टिट्यूट करो। हाँ लड़के ये बताओ, इसमें क्या करेंगे? सर 1 माइनस समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग का अंडर रूट में बताया था ना, समथिंग को क्या रखना होता है? cos 2 थीटा। cos थीटा रखो, cos 2 थीटा रखो, एक ही बात है ना। तो x को क्या रख देंगे अपन? cos थीटा का क्यूब, ठीक है ना। x को क्या रखेंगे? cos थीटा का क्यूब। अब बेटे यहाँ पर क्या बन रहा है? परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद बताओ क्या बन रहा है? x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये कौन सा है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्रोफाइल बन रहा है ना। कैसा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में क्या रखते हैं? ए टेन थीटा, है ना, ए टेन थीटा। हाँ ये सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने? हाँ देखो क्या बन रहा है, देखो dx इज इक्वल टू सेक का डेरिवेटिव आएगा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, है ना। तो ऊपर आ जाएगा आपका √3 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, बेटा इसका पावर 4 कितना आएगा? 3 का स्क्वायर इंटू सेक थीटा का स्क्वायर, और 3 से एक्स स्क्वायर माइनस 3 कितना आएगा? 3 10 स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। कॉस बनता हुआ दिख गया क्या? अरे कॉस दिख गया, कॉस कॉस का कर लोगे ना? हाँ हाँ भाई, अरे कॉस क्यूब का कर लोगे ना? हाँ हाँ भाई, इसमें बताओ। सेक स्क्वायर थीटा। हाँ सेक स्क्वायर थीटा भी सही है, और आप स्क्वायर भी रख दो, एक्स को सेक स्क्वायर थीटा रख दो, सही है, ठीक है। तो dx कितना आ जाएगा? 2 सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक 10, तो ऐसा आ जाएगा, ये जाएगा ट्वाइस सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 10 थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ना, ये कितना आ जाएगा? सेक थीटा की पावर 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 10 थीटा। अरे कॉस थीटा की पावर 4 का भी कर लोगे ना? कॉस थीटा की पावर 4 का कर लेंगे तो। अब यहाँ पर क्या बन रहा है? dx डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें क्या रखेंगे? x प्लस 1 को रखेंगे लीनियर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लीनियर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में क्या करेंगे? लीनियर को ए टेन थीटा है, यानी कि दिस। तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। टेन थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ऊपर कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। टेन स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का स्क्वायर कितना आएगा? सेक थीटा की पावर 4। कॉस स्क्वायर का कर लेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख के हो जाएगा, है ना। ये
सो क्या करना है उसमें, x इक्वल टू कॉस थीटा का क्यूब, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का क्यूब, सही है ना। हाँ, डी एक्स कितना आएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। वन माइनस कॉज अपॉन वन प्लस कॉज कितना आएगा, टेन स्क्वायर होता है, और माइनस कॉज अपॉन वन प्लस कॉज टेन स्क्वायर को रूट क्या आएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2, बाकी मसाला 1/x 1 कॉस थीटा का क्यूब और dx 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा, कट जाएगा कितना, 3/cos है ना, तो कुल मिला के 10 लिखा हुआ है ना, कैसे लिखा है, tan थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस tan थीटा डी थीटा। एक कॉस बचेगा ना यहाँ पर, हाँ 3 और आएगा ना, लिख लो यहाँ तक लिख लो। हाँ भाई अब क्या करेंगे, टेन थीटा, हाँ लिख लो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर आएगा। टेन थीटा बाई 2 इंटू माइनस टेन थीटा, तो ऐसे लिख लो, ऊपर साइन है, साइन भी बन रहा है, और नीचे क्या बन रहा है, कॉज है, कॉज भी, साइन कॉज में कन्वर्ट करके कितना है देखो, 2 साइन है, साइन भी कितना होता है, टू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। इसमें -2 +2 कर लिया अपन ने, ये वाला तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट देखो, 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये अपन इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ना, वही क्रिएट कर लें, सो +2, बात तो एक ही है। देखो क्या बन रहा है, 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या बन रहा है साइन कॉज में, 1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या बन रहा है, 1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन कॉज में बन रहा है कुछ,
क्या बन रहा है ये? सेक थीटा -1 +1 बाय 2। टू मल्टीप्लाइड में सेक थीटा बाई 2 है क्या? अच्छा 2 सेक थीटा +1 लिख लो 1 माइनस टेन स्क्वायर को। टेन स्क्वायर को लिख लो इन टर्म्स ऑफ वो कॉज होता है ना, कॉज वाला फॉर्मूला, तो यहीं पर लिख लेना चाहिए था एक्चुअली। टेन स्क्वायर थीटा के लिख लेते 1 माइनस कॉज अपॉन 1 प्लस कॉज, है ना, गड़बड़ कर दिया। 3 इंटू 2 इंटू कॉस टेन स्क्वायर था ना, कितना आएगा टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉज अपॉन 1 प्लस कॉज, और नीचे टेन स्क्वायर 1 माइनस कॉज अपॉन 1 प्लस कॉज। हाँ भाई अब देखना, अब जल्दी हो जाएगा। टू टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है ना, ये आ रहा है। 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, देखो क्या बन रहा है। तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस, नीचे आएगा 1 कट जाएगा 2 कॉस। ठीक है, कर लोगे। अब एक आ रहा है आपका सेक, एक आ रहा है आपका 1, है ना, सेक थीटा -1/2 आ रहा है। आगे लिखो, अगला टाइटल है भाई, इसका ध्यान रखना, 3 के फैक्टर का ध्यान रखना, 3 या -3 जो भी आएगा वो देख लेना, ठीक है ना। अगला टाइटल है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक स्लैश लीनियर बाय अंडर रूट ऑफ। सर हाँ सर वो सेकंड स्टेप में cos क्यूब से cos स्क्वायर कर दिया। नहीं, एक कॉज आया था ना, तभी तो साइन बाय कॉज आएगा 10। ये तो cos क्यूब तो सर दोनों में नीचे जाएगा ना। कॉस क्यूब, एक कॉस स्क्वायर काटा तो साइन बाय कॉस, वो 10, उसी को तो 10 लिखा है। हाँ भाई इसको लिख लो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक। लिखो वर्किंग रूल। मान लो आपको दे रखा है ऐसा, ax प्लस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ px² प्लस qx प्लस r। तो अब तक आपको जो आता है वो बता देता हूँ एक बार। 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक आता है अपने को, है ना, 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक आता है अपने को हर टाइप का, ठीक है ना। तो अपन ने ये सोचा ऊपर कांस्टेंट आ जाए, और एक और प्रोफाइल आता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जैसा बन सकता है ना भाई, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या आएगा, लीनियर। तो इसीलिए अपन इसको 2 इंटीग्रेशन में तोड़ लेते हैं। ax प्लस बी को तोड़ लिया, कैपिटल A टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल B। लिखो, डिनोमिनेटर से मतलब है px² प्लस qx प्लस r। लिखो फाइंड a एंड b। बस इतना लिख के छोड़ दो कि ऐसे करना है अपने को। और थोड़ा और लिख देता हूँ, ax प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाय 2px प्लस q। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा ऐसे, a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर dx प्लस b टाइम्स dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ px² प्लस qx प्लस r। ठीक है, ये आएगा। ये कर लेंगे अपन। f डैश बाय रूट एफ या f डैश बाय f का इंटीग्रेशन क्या आता है, ln f या 2 रूट f, वो हो गया।
और 1/√, वाले सारे इंटीग्रेशन अपने को आते हैं ना। बस जो नहीं आते वो मैं अभी बता देता हूँ आपको, लगभग सारे ही आते हैं, 2 नहीं आते हैं आपको। देखो हाँ भाई, 1/√x² - a² ये होता है ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² - a² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये वाला होता है ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² + a² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लिख लो। पहले प्रूफ कर लो इसको। हाँ भैया सर बताओ भाई, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ए साइन थीटा, ए सेक थीटा, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ए टेन थीटा है ना। मैं आपको बस एक स्टेप करके दे रहा हूँ, फिर आपको ये घर पे ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि प्रूफ इसका इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। हाँ भी एक्स को रख दिया, ए सेक थीटा, डी एक्स कितना आएगा? ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय a² sec² - a² कितना आएगा? a² tan², a² tan² का रूट कितना आएगा? a10। सेक का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ln sec + tan, ln ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ध्यान से देख लो, मैं ट्राइंगल बना के समझा रहा हूँ। सेक थीटा कितना था आपका? x/a, तो सेक थीटा कितना होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये आपका सेक थीटा हो गया। तो ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा? √x² - a² है ना। सो सेक का वैल्यू देख लो यहाँ से, सेक का वैल्यू कितना आएगा? x/a है ना, सेक का वैल्यू आ जाएगा आपका x/a। टेन थीटा का वैल्यू आएगा √x² - a² अपॉन ए, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और है, तो आप देख पा रहे हैं कि log ऑफ a अपॉन b लिखा हुआ है ना, यानी कि x प्लस अंडर रूट अपॉन a। तो उसको कैसे लिख लेंगे? ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² - a² माइनस ln a। तो आपका जो माइनस ln है वो कांस्टेंट में चला जाएगा, है ना। एक कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट का लॉग कितना आएगा? कांस्टेंट। तो आगे आपका आंसर है। सिमिलरली इसमें कर लोगे, x की जगह a10, बताना इसमें क्या बनेगा। x को a10 रखा, फिर क्या बनेगा? जैसे यहाँ पर सेक का इंटीग्रेशन बना ना, यहाँ पर क्या बन रहा है? ऐसे ओरली बताओ। x की जगह रखा है a10, किसका इंटीग्रेशन बन रहा है? सेक का ही बन रहा है भाई। ऊपर क्या आएगा आपका? 10 रखा ना, तो sec², और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? सेक। sec² / sec कितना आ जाएगा? सेक का इंटीग्रेशन बनेगा। तो सेक का इंटीग्रेशन बनेगा तो बिल्कुल यही प्रोफाइल आएगा, है ना। बस थोड़ा ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, इसमें ट्राइंगल में x क्या है? a10। x अगर a10 है तो 10 कितना हो जाएगा? x/a। तो ट्राइंगल में यहाँ पर x/a आएगा, x यहाँ आएगा, a यहाँ आएगा, है ना। कर लोगे, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सर वो LNA कहाँ पे है? बेटो कांस्टेंट उसे साथ ले गया अपने, है ना। नीचे में LNA, ऊपर में वो प्रूफ करना था। अरे बेटे चला गया ना, इसको नया कांस्टेंट बोल दो, लैम्डा, है ना। कांस्टेंट से कहाँ फर्क पड़ रहा है? कांस्टेंट के एडिशन सब्ट्रैक्शन से अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, सो अब मुंडी ऊपर, इधर देखो। अगर नीचे अंडर रूट है और उसमें क्वाड्रेटिक है, और उस क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोफिशिएंट जो है अगर
पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और वो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, क्या क्या बातें हो सकती हैं? 1/√, क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव में या तो डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव यानी कि 2 अलग अलग रूट, या डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव, कोई भी रूट नहीं। आता है अपने को, इसका इंटीग्रेशन आता है जब डी नेगेटिव आएगा। डी पॉजिटिव आएगा उसका भी इंटीग्रेशन आता है। परफेक्ट स्क्वायर बना ही लोगे तुम लोग, होशियार हो तुम लोग तो, तुरंत तुम तो x+1 का स्क्वायर ऐसे ही बना लेते हो यूँ है, तो बना लेंगे अपन। और d0 तो वो देगा नहीं, d0 तो हो जाएगा तो अंडर रूट ही हट जाएगा, 1/x बन जाएगा, है ना। तो अपने को सारे इंटीग्रेशन आते हैं जिनमें 1/√, क्वाड्रेटिक आएगा और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव तो कैसा बनेगा? a² - x² बनेगा, या डी नेगेटिव वाला कैसा बनेगा? a² + x²। तो a² + x² और x² + a² तो कोई फर्क नहीं है, तो वहाँ नेगेटिव वाला, सॉरी डी पॉजिटिव वाला कैसा बनेगा? a² - x²। उसका क्या आता है? 1/√, a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स x/a। तो आता है अपने को, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव वाला भी सारा आता है, ठीक है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन से फील आएगा आपको ये वाली चीज़ का ना। इंटीग्रेशन 2x - 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4x² + 4x + 2 dx। बना ली। सबसे पहला थॉट ये आना चाहिए कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। एक की f' f जैसा बन जाए, ये f' √f जैसा, और दूसरा वो जो परफेक्ट स्क्वायर बना के जो आएगा, है ना। हाँ बेटे बताना जरा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 4x² का डेरिवेटिव कितना आएगा? 8x। 4x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 4, और 2 का कितना आएगा? 0। यहाँ पर लिख लो आइडेंटिटी इन x, यहाँ पर लिख लो आइडेंटिटी इन x। ये अपने आप में एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, और इससे आपको x का वैल्यू निकालना है ना। सो हाँ, x का कोफिशिएंट कंपेयर किया, कितना आ रहा है? 2 = 8 है। ये कितना आ जाएगा आपका? 1/4 है ना। -1 = 4a + b। तो 4a कितना है? 1 है। b कितना आ गया? -2। तो इसी बात को ऐसे लिखा जा सकता है, 1/4 इंटीग्रेशन 8x + 4 है ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4x² + 4x + 2 है ना, और -2 dx डिवाइडेड बाय, बेटे परफेक्ट स्क्वायर बना लो। हाँ भाई, ये दिव्यांश बताओ, परफेक्ट स्क्वायर बताओ यहाँ पर अंडर रूट के अंदर।
टाइम नहीं लगना चाहिए, सवाल परफेक्ट स्क्वायर का नहीं है, सवाल इंटीग्रेशन का है। आप परफेक्ट स्क्वायर में टाइम लगाओगे तो फिर आपको इंटीग्रेशन में टाइम लगेगा। 2x प्लस 1 का स्क्वायर दिखना चाहिए अपने को। 2x प्लस 1 का स्क्वायर, बेटे ये किसका स्क्वायर है? 2x का। अगला टर्म फिर 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x आ जाए? तो दिख रहा है अपने को 2x प्लस 1। बाकी क्या बचा? प्लस 1। ठीक है, तो क्या कैसा प्रोफाइल बन रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हौले हौले वहाँ से लिखना चालू करो। एफ डैश बाई एफ का कितना होता है? 2 रूट एफ। एफ डैश बाई एफ का कितना होता है? 2 रूट एफ। हो गया। और इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का? हाँ ठाकुर साहब बताइए, दिक्कत तो पूछिए ना। सब ठीक है, बढ़िया। कितना आएगा? एलन ऑफ मॉड ऑफ लीनियर, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह लीनियर, अंडर रूट ऑफ लीनियर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। सही है क्या? अरे कहाँ सही है? बाई 2 आएगा ना। लीनियर में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है दैट इज 2, तो उससे डिवीजन आएगा ना। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में चेंज कर रहे हो ना आप। इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अभी लिखना चालू करते हैं। तो 4x प्लस 3 इसको लेगा a टाइम्स डेरिवेटिव 6x प्लस 3 प्लस b। बेटा तो a का वैल्यू कितना आ रहा है आपका? 4/6 या 2/3? 2/3। और 2/3 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका? 2। तो 3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3a प्लस b आ रहा था, और यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। b1 आ गया। तो इंटीग्रेशन बन रहा है ऊपर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx प्लस 1 अपॉन। हाँ भाई चलो तुम बताओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तुम बनाओ। हाँ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये किसके स्क्वायर में आएगा? या स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें? इसमें स्क्वायर बनाने, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्वाड्रेटिक है। हाँ बताओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बताओ। हाँ पार्थ बताओ भी परफेक्ट स्क्वायर। नहीं 4x माइनस 3 का स्क्वायर? अरे नहीं 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 नहीं, अरे ये जो चीज़ है ये किसके स्क्वायर में आएगी? इसमें 3 कॉमन ले लो, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, पर बताओ तो 3 तो कॉमन ले लो पहले। तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना आ रहा है? 1/3। हाँ अब क्या आएगा? एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर
देखो आप क्या आ रहा है, 1/12 आ रहा है, 1/12 आ रहा है बेटे। 1/12 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा आपका, 1/3 आ जाएगा, है ना। लिखो लिखो, धीरे धीरे करके लिखो, जैसे चाहे लिखो। हाँ भाई आंसर बोल दो कितना आएगा, 2/3। एफ डैश बाई एफ का आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस 1/3 तो है ही बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आएगा 1/12 का अंडर रूट है ना, 1/a tan इनवर्स x बाई ए का वैल्यू क्या है, 1/12 का अंडर रूट प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स डी एक्स। हाँ भाई कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्शन बताओ। हाँ भाई ये ऋषि तुम बताओ, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्शन बताओ इसमें, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्शन जो दिमाग में आ रहा हो। हाँ बोलो अक्षित, हाँ बोलो क्या क्या ख्याल है, क्या कह रहा है वो, 10 स्क्वायर, क्या ख्याल है इसके बारे में, सही लग रहा है, लगा दूँ। एक ही बात है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, मैंने आपको बार बार बताया। रेंज का फंडा होता है, तो जो रेंज 10 के स्क्वायर का है वही रेंज आपके कॉट के स्क्वायर का है। जो साइन आपने सब्स्टिट्यूट किया उसकी जगह कॉस रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी और दूसरा तरीका जो भी बताया, जो चल रहा है अभी, आप रैशनलाइज कर दीजिए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स से, ठीक है। आगे ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन गया आपका। अब आप डेरिवेटिव जो है ना कितना आ रहा है, 2x + 1। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से नहीं करता ना ए बी वाला, मैं डायरेक्ट जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको मैच करा लेता हूँ पहले ना। समझ में आ रही बात, मैंने लीडिंग कोफिशिएंट मैच करा लिया, ऊपर x था तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव देखा मैंने, 2x + 1 आ रहा है, तो मैंने देखा ऊपर अभी क्या बन रहा है, 2x + 2, तो 2 को लिख लिया 1 + 1। तो इससे ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, f डैश बाय f, और ये वाला पार्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर में चला जाएगा, है ना। तो आइए दोनों लिख लेते हैं। हाँ भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाना जरा। हाँ भाई चलो तुम बताओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी ताज़ा ताज़ा बताया क्या होता है, 1/2 एफ डैश बाई एफ का आएगा 2√f, एफ डैश बाई एफ का इंटीग्रेशन आएगा 2√f प्लस हाफ लॉग ऑफ
मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन प्लस अंडर रूट ऑफ लीनियर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो याद करने के लिए चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं, है ना। आज आपने 2-3 और चीज़ देखी, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का कैसे करते हैं और 1/√, क्वाड्रेटिक के सारे प्रोफाइल्स कैसे करते हैं, ठीक है ना। और 2 में क्या आता है, लॉग आता है जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव आता है, और लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव में क्या आता है, साइन इनवर्स। ठीक है, ठीक है। जो दूसरा तरीका अपन बात करते हैं क्या, टेन स्क्वायर, है ना। तो एक्स को रख दिया अपन ने टेन स्क्वायर थीटा, डी एक्स आएगा 2 टेन थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी 1 + टेन स्क्वायर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर बाई टेन स्क्वायर कितना आ जाएगा, सेक बाई टेन। सेक बाई टेन कितना आ जाएगा, 1/sin आ रहा है ना। सेक बाई टेन कितना आ रहा है, 1/sin। अरे सही है ना, सेक बाई टेन, हाँ। और कितना आ जाएगा, 2 टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। तो आप जो बहुत बेसिक साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो आप, है ना। तो 1/sin, साइन बाय कॉस इंटू 1/cos स्क्वायर डी थीटा। देखो क्या बन रहा है, सेक का क्यूब बन रहा है। सेक का क्यूब अभी मैं नहीं बता सकता है ना, बाई पार्ट्स के बाद बताऊंगा, है ना। लिख लो ना, सेक का क्यूब हो जाएगा इंटीग्रेट, और वो बाई पार्ट से होगा, वो अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। हो जाता है सेक का क्यूब, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। बस आपको सब्स्टिट्यूशन बताना है इसके अंदर, या सिंप्लीफाई करना है। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 + अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। ये मामूली सा सवाल है। इसमें अपने को बस सिंप्लीफाई करके बताना है या सब्स्टिट्यूट करके बताना है कि क्या होगा। सब्स्टिट्यूशन बता दो आप तो। अरे x को बता दो आप तो, x को 10 की पावर, सही है, लिख लो। x को 10 की पावर 4 रखेंगे, 10 की पावर 4 है, हाँ 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 रखोगे तो कितना आएगा, 10 स्क्वायर, 1 + टेन स्क्वायर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर रूट पर सेक माइनस 1 अपॉन सेक प्लस 1, ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई किया तो सेक माइनस 1 अपॉन सेक प्लस 1 कितना आएगा, कॉस से मल्टीप्लाई करके 1 - कॉस अपॉन 1 + कॉस, 1 - कॉस अपॉन 1 + कॉस का रूट कितना आएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट आएगा टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 का टेन इनवर्स कितना आएगा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 इंटू 2 कितना आएगा, थीटा, तो कितना आ गया, टेन थीटा। एक बार फिर लिखते हैं इसको। अपन क्या बोल रहे थे, एक्स को रख रहे हैं अपन टेन थीटा की पावर 4, और पूरा अटरम शटरम ये कितना आ गया आपका, सिंप्लीफाई करके टेन थीटा आ गया। अभी मैंने मान लो सब्स्टिट्यूट नहीं किया है ना, मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर ये है तो ये कितना बन गया, एक्स की पावर 1/4। समझ में आ रही बात, कर सकते हैं अपन, एक्स की पावर 5/4 अपॉन 5/4 आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना भाई, ठीक है। तो एक और सवाल लो फिर, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 + अंडर रूट ऑफ x माइनस x की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ
1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स की पावर 1/4 dx। आई होप अंडर रूट आपको सही जगह पर सही सही दिख रहे होंगे, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। हाँ भाई चलो भाई तुम बताओ ये क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। पेन नहीं चलाना है ना। एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? देख लो आप, लिख रख करके देख लो। 10 की पावर 4 और 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर, सेक आ जाएगा। सेक माइनस 10 अपॉन सेक प्लस 10 बन रहा है, ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेक माइनस 10, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस बन गया, 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। ये इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। ऐसा करते हैं एक्स को कॉट की पावर 4 रख देते हैं, ठीक है। तो कितना बन जाएगा? कॉट की पावर 4, ये कोजैक माइनस कॉट, कोजैक माइनस कॉट और कोजैक प्लस कॉट, तो 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस बन गया। 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसका अंडर रूट 10 थीटा बाई 2, टेन इनवर्स 10 थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 इंटू 2 थीटा, कॉट थीटा आ रहा है ना, तो सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है कॉट थीटा, और सब्सटीट्यूट क्या कहता? कॉट थीटा की पावर 4। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 1/4 dx, कितना जाएगा? 5/4। चलो फिर एक और ले लो, है ना। 1 माइनस टेंजेंट ऑफ हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, 1 प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स dx। अब एक सी क्या रखेंगे? कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर रखा तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस 10 बन जाएगा ना, साइन बनना चाहिए ना। अच्छा, 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a क्या होता है? 10 45 माइनस थीटा होता है ना। हाँ, टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर में क्या बनेगा? ये इसको पहले लिख लेते हैं, है ना। इंटीग्रेशन टेंजेंट ऑफ 45 माइनस, और ये एंगल ए है पूरा आपका, है ना, हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ जो भी लिखा है 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है लिखा है। हाँ, एक्स को क्या रखा? 10 की पावर 4, तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बन जाएगा। वो कितना होता है? cos 2 थीटा, या कॉट रखें तो क्या बन रहा है? कॉट रखे साइन नहीं बन रहा क्या? चलो कोई बात नहीं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आएगा, 90 माइनस आ रहा है क्या? हम्म, 90 माइनस साइन इनवर्स दिख गया क्या? अरे 2 कॉमन लेके 90 माइनस साइन इनवर्स कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स। हाँ, अब क्या रखना है? एक्स को 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 रख के क्या आएगा? 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा आपका? कॉस 2 थीटा, कितना आ जाएगा? 2 थीटा, 2 थीटा अपॉन 2 कितना आएगा? थीटा, 10 थीटा बन रहा है ना, और ये भी बन रहा है एक्स की पावर 1/4।
ख़त्म कर देंगे ना, अंडर रूट एक्स टेंजेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 dx। एक्स को क्या रखेंगे? कर सकते हैं सिंपलीफाई। हाँ हाँ बोलो बोलो, रैशनलाइज कर दो ना, रैशनलाइज किया ना। अरे ऐसा नहीं, रैशनलाइज करें तो बता रहा हूँ, हो सकता है आप सब्सटीट्यूशन से आपको डायरेक्ट दिख जाए। ऐसो क्या रखेंगे? 10 की पावर 4 रख के देखा कितना आ रहा है? सेक प्लस 1 का अंडर रूट, सेक माइनस 1, सेक प्लस 1 और सेक माइनस 1, उसको रैशनलाइज करके देखो कितना आ रहा है। या मल्टीप्लाई कर दो, रूट कॉस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ऐसा आ जाएगा। 1 माइनस कॉस को फिर आप साइन थीटा बाई 2 करके लिख सकते हो ना, √2 साइन थीटा बाई 2 √2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, सही। और फिर आपने कॉस से डिवाइड कर लिया तो कितना आएगा? 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? 10 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ तो लिखो लिखो, लिख करके देखो तो। x को 10 की पावर 4 रखा, ऊपर नीचे रूट कॉस से मल्टीप्लाई किया, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस का रूट 1 माइनस कॉस का रूट 1 प्लस कॉस का रूट 1 माइनस कॉस का रूट। अभी क्या बन गया था? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस तक बना लिया था आपने। एक्स को रखा है 10 की पावर 4 और माइनस अंडर रूट
1 माइनस कॉस थीटा, चाहे रैशनलाइज करके कर लो, है ना, अंडर रूट 1 प्लस कॉस प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस, रैशनलाइज कर लो, है ना। तो नीचे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, ऊपर इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आएगा 2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस साइन अपॉन 1 आ रहा है, ऊपर कितना आएगा, ऊपर माइनस आएगा, हाँ, तो 1 माइनस साइन थीटा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस साइन थीटा आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ, रैशनलाइज करके ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस 2 कॉस आएगा ना नीचे, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, अपने को कॉट की पावर 4 रख देना चाहिए था, उससे क्या है 1 माइनस कॉस बाय साइन बन जाता, वो अपन तुरंत लिख लेते हैं अपन tan थीटा बाई 2 है, तो x को tan नहीं रखना, कॉट थीटा की पावर 4 रखना है, दोबारा करो, tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज करके हाँ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, tan इनवर्स वो 2 tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, माइनस बी अपॉन हाँ, कॉट थीटा की पावर 4 रखो, कितना आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा साइन प्लस 1 है ना, तो ये बन रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन माइनस साइन माइनस 1 और माइनस साइन आएगा, और माइनस साइन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन, रैशनलाइज कर दिया, नीचे आ रहा है 2 साइन ट्वाइस माइनस ट्वाइस कॉस, 1 माइनस कॉस बाय साइन कितना आ जाएगा tan थीटा बाई 2 और 2 थीटा बाई 2 tan थीटा जो आ रहा है रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा, अभी तक ये सिंप्लीफाई हुआ है और सब्सटीट्यूट ही कहता है ना, तो आएगा रूट एक्स और एक्स की पावर कितना आएगा -1/4, सो कुल मिला के आ जाएगा एक्स की पावर 1/4 ही आएगा, तो आंसर आएगा एक्स की पावर 5/4 अपॉन 5/4, ठीक है। ठीक है, कॉट की पावर 4 भी रख सकते हो, tan की पावर 4 में ऐसा होता है, यहाँ पर है ना 1 माइनस साइन बाय कॉस में इसको आपको हाफ एंगल में वापस कन्वर्ट करना पड़ता है tan में, है ना, साइन को लिखना पड़ता है 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, कॉस को लिखना पड़ता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, आ जाता है वो tan में, लेकिन ज़्यादा जल्दी इससे आ जाता है, एक्चुअली वो फॉर्मूला याद है ना 1 माइनस कॉस बाय साइन, देख लो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सब्सटीट्यूशन का पार्ट जो फिनिश हो गया है, ठीक है, सब्सटीट्यूशन फिनिश हो गया है, ऐसा तो फिनिश नहीं हुआ सब्सटीट्यूशन बहुत बेसिक आइडिया है इंटीग्रेशन को करने का, और वो बाई पार्ट्स में भी लगेगा, आगे चल के और भी अपन जो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे उसमें भी लगेगा ही लगेगा, ठीक है, सब्सटीट्यूशन तो हर जगह होता ही है। देखो बाई पार्ट इंटीग्रेशन f(x) मल्टीप्लाइड बाई gx, तो पहले रूल बता देता हूँ फिर अपन लिख लेंगे, f इंटीग्रेशन ऑफ g, f मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ g माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ g के एंटायर का इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिख लेना इंटीग्रेशन ऑफ g विदाउट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपने g का इंटीग्रेशन किया है वो विदाउट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, किस प्रोडक्ट का ओवरऑल इंटीग्रेशन है, f के डेरिवेटिव का और g के इंटीग्रेशन का ओवरऑल का इंटीग्रेशन है, तो हाईलाइट कर लो, f इंटू जी जो प्रोडक्ट फंक्शन है, दो अलग अलग टाइप के अगर फंक्शन दे रखे हैं, अभी तक तो अपन ने बहुत सिंगल टाइप का एक ही एल्जेब्रा टाइप का फंक्शन देखा,
जैसे ये था, इसमें पूरा क्या है, एल्जेब्रा के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना, लेकिन ये एक सिंगल फंक्शन है ना, भले एक कॉम्पोजिट फंक्शन है पर ये सिंगल फंक्शन है ना। यहाँ पर ये दो अलग अलग फंक्शन है, मल्टीप्लाइड है, जिनका नेचर अलग अलग है। देखो एफ एंड जी डिफरेंट इन नेचर, मोस्टली 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 ज़रूर लिख देना, एफ एंड जी डिफरेंट इन नेचर। तो इस शक्ल को देखो एक बार, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, ठीक है ना। एफ इंटू जी का इंटीग्रेशन होता है एफ इंटीग्रेशन जी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ जी का पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। कर लिया होगा याद? हाँ बोलो। अरे कर रहा हूँ ना, प्रूफ कर रहा हूँ ना, अभी रुको तो। ऑर्डर मैटर करता है, ये मैटर करता है, अभी रुको, प्रूफ कर लेंगे फिर देख लेंगे। ऑर्डर मैटर करता है, एफ की जगह जी, जी की जगह एफ कर दिया। ये ऑर्डर क्यों मैटर करेगा, ये तो यूनिवर्सली ट्रू है ना, ये यूनिवर्सली ट्रू है। एफ की जगह आप इस पूरी पिक्चर में जी कर दो, जी की जगह एफ कर दो, ऑर्डर चेंज हो गया, सही है ना। अरे बेवड़े हैं? क्या है ऑर्डर क्या मैटर करेगा है? जब मैं बोल रहा हूँ ना आप इंटरचेंज कर सकते हो, तो क्या दिक्कत क्या है? आप सोचो ना, एफ इंटू जी है, जी इंटू एफ है, तो एफ की जगह जी, जी की जगह एफ कर दिया। ऑर्डर का मैटर है क्या? ऑर्डर का क्या है? हाँ आगे जो लिखा हुआ यानी कि यू आर सेइंग कि एफ इंटू जी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या इसके बराबर होगा, जी इंटू इंटीग्रेशन एफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश इंटीग्रेशन ऑफ एफ का एंटायर का इंटीग्रेशन, ये कह रहे हो? थोड़ा आप सोचो, आप मैं क्या कह रहा था। नहीं क्या, अगर ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि इसके बराबर है, तो क्या मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ और ये चीज़ भी बराबर है? क्या मैं कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? चलो बताओ भाई, तुम बताओ। इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज इक्वल टू दिस, ये ट्रू है या फॉल्स है? अरे बाबा रे बाबा बता दो भाई, आराम से सोच लो, टेक योर ओन टाइम, ठीक है, अपना समय लीजिए आप। अगर पहली लाइन जो है वो सत्य है, जो मैं साबित ही करूंगा अभी कुछ क्षणों में, कुछ पलों में, ठीक है ना, तो क्या दूसरी लाइन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है? फॉल्स है या एक ही बात है, मतलब दोनों एक ही बात है भाई, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ तुम बताओ अक्षत, ये अगर ये दिस इज ट्रू, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? हाँ सर ट्रू है, क्यों? कुछ चेंज हो जाएगा और क्या? लिख लो ट्रू है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको अरे भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है? एफ इंटू जी का अगर ये आता है, आपको थोड़ा ना पता है कि एफ कौन सा वाला है, एफ कौन सा फंक्शन है, जी कौन सा फंक्शन है। आप एफ जी को जी एफ लिख दो और फिर इंटरचेंज करके ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है? ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लिख लो। ट्रू है भाई, ट्रू है ना, लिख लो। आप एफ जी को इंटरचेंज करके ऐसे लिख लो, दोनों सेम चीज़ें लिखी हुई है। लग रहा है आपको डिफरेंट है, पर है नहीं, वन इज द सेम थिंग। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। इंटरचेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? ए प्लस बी का स्क्वायर है, कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बी प्लस ए का स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b है। सही बात है ना? इट इज़ जस्ट द सेम, ये वही चीज़ है। जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, वैसे ही ये बी प्लस ए का स्क्वायर का फॉर्मूला पूछ रहे हैं मेरे से, है ना। चलो इसका प्रूफ, चलो खुद ही कोशिश करो। अब इतनी स्टार्टिंग में तुमने जिहाद मचा दिया है प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, उससे ये काम हो जाएगा, है ना। तो आप जानते हैं कि अगर हम u मल्टीप्लाइड बाई v को डिफ्रेंशिएट करें, है ना, u एंड v आर बोथ फंक्शंस ऑफ x,
यू और वी दोनों जो है वो एक्स के फंक्शन है, तो ये कितना आ जाएगा यू डैश वी प्लस यू वी डैश। अरे आपका संडे को टेस्ट है, कल तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा फॉर्मूले याद कर लें, ठीक है ना, कर लोगे ना याद, ठीक, तो आप फॉर्मूले याद करें, ठीक है ना। होमवर्क भी है ही आपके पास 1831 तक, तो संडे को टेस्ट है और हैं यहाँ तक का, मतलब अब तक जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो हो गया एमओडी तक, हाँ ठीक है, मतलब जिन लोगों ने, है ना, और दूसरे वाले बैच का भी टेस्ट है कंटिन्यूटी तक का, ठीक है ना, कंटिन्यूटी तक का। तो एक टेस्ट है 10 से 11 और एक है 11:30 से कितना हो गया 12:30, है ना, ये टिल एमओडी और टिल कंटिन्यूटी है ना, कैलकुलस में टिल कंटिन्यूटी टिल एमओडी है ना, ये टेस्ट है। अच्छा, टेस्ट के बाद जो है आपको एक पार्टी दी जाएगी, है ना, टेस्ट के बाद पार्टी दी जाएगी, और पार्टी ये कि यू विल बी गिवन गिफ्ट वाउचर्स, है ना, गिफ्ट वाउचर्स दे देंगे आपको। पार्टी मतलब ये नहीं कि बड़ी कॉल धमाके कर रहे हैं और ये आपको गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा एक, है ना, जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर के एक पिक्चर देख के आ सकते हैं, ठीक है। कैप्टन मार्वल, है ना, गिफ्ट वाउचर आप देख लेना, उसमें यू कैन सी अ मूवी का टिकट है एक्चुअली, आप किसी भी टाइम पर कोई भी शो वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, एक ही टिकट है, आप किसी के साथ नहीं जा सकते ना, एक ही टिकट है। अच्छा, u इंटू वी ये आता है ना, देखो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ऐसा किया u डैश v को एक तरफ रखा और dy dx ऑफ u v माइनस u v डैश। हाँ बेटे, पहले ऐसे लिखा फिर इंटीग्रेट किया ना, पहले लिख लो, यहाँ तक लिख लो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, u और b दोनों जो है x के फंक्शन। लेकिन आपको टेस्ट देने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, अगर आपको वो यू नो मूवी टिकट चाहिए और आप यू हैव टू गिव द टेस्ट, बिना टेस्ट दिए जो वो आपको नहीं मिलेगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि आप मैं ये वाला टेस्ट भी दे दूंगा, ये वाला टेस्ट भी दे दूंगा, दोनों टेस्ट दे दूंगा ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ गए ना, कि चलो मैं आओ डार्लिंग एक टेस्ट दे के आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। करो भी, इंटीग्रेट करो तुम लोग, इंटीग्रेट करो। इसका इंटीग्रेशन आएगा u डैश v dx इज इक्वल टू, बेटे डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा ना, ये आ जाएगा u v माइनस, और जैसे इंटीग्रेशन में भी सम और डिफरेंस रूल चलता है, तो वैसे ही यहाँ पर यह आ जाएगा u मल्टीप्लाइड बाई v डैश का एंटायर का इंटीग्रेशन। अब कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है ना, वैसे तो डाउट आएगा नहीं, बहुत आसान चीज़ है एक्चुअली। ये पिक्चर जो है ना ब्यूटीफुल नहीं है, दिस इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इन द सेंस कि हमें आदत नहीं है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव की टर्म में सोचना, है ना, u डैश की टर्म में सोचना कि यार ये उसका डेरिवेटिव दे रखा है। हमें आदत क्या है, क्योंकि डेरिवेटिव भी अपने आप में क्या एक फंक्शन ही है ना भाई, डेरिवेटिव क्या है, अपने आप में फंक्शन है। तो बेसिकली दो फंक्शन लिखे हुए हैं, एक फंक्शन है जिसका नाम है u डैश, एक दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है v, तो उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये आएगा। हाँ महारथी, इधर देखो, हाँ तुम ये भी कर सकते थे कि इस टर्म को उधर ले जाते और इसको इधर ले जाते, बात वही थी। ये डायरेक्ट ही दिख रहा है कि हाँ एफ जी, समझ गया ना। हाँ अब भाई ध्यान से देखिए राइट साइड में किसके साथ क्या हुआ है ना, तो u डैश के साथ क्या हुआ है, इंटीग्रेशन हुआ है, u डैश का इंटीग्रेशन क्या आएगा, u आएगा। पर आपको थोड़ा उल्टा सोचना है, बिकॉज मैं भी आपको क्या बोल रहा था, मैंने लिखवाया था ना आपको कि ये इंटीग्रेशन आएगा बट इट इज़ विदाउट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। नहीं तो आप क्या करोगे, इस अंदर जो मसाला बनेगा ना आपका, वो आपका ऐसा बन जाएगा, समझ में आ रही बात, ऐसा मसाला बन जाएगा आपका। फिर ये क्या है, ये चेंज आ जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जी डैश एफ का इंटीग्रेशन और सी जी डैश का आप एक अलग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे विच इज सी जी, तो वो डिफरेंस आ गया। इसीलिए मैं कह रहा था ये नहीं आएगा ना, उसका लॉजिक समझ लो क्यों नहीं आएगा।
क्योंकि डिफरेंशिएशन किया गया है। समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना आ जाएगा 0, इस वजह से, है ना। और इसी बात को हम पहले पीछे की तरफ रिप्लेस कर रहे हैं। तो यू डैश को आप देख लीजिए, अब आप वहाँ क्या हो रहा है, जैसे यू डैश का क्या हुआ है, इंटीग्रेशन हुआ है, तो वहाँ देखो किसका इंटीग्रेशन हुआ है, जी का हुआ है इंटीग्रेशन। तो ये आपका है जी, है ना, और वी आपका क्या है, आपका एफ, है ना। अब आप मैचिंग खेल लो, खेलो मैचिंग। क्या रहा है, एफ जी का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है, दिख गया, एफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी, दिख गया, एफ इंटीग्रेशन ऑफ जी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। क्लियर है? ठीक है, अब इसको आपको याद तो करना ही है, कैसे ही आप जो है याद करें इसको, है ना। तो थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। मैं आपको छोटे मोटे हिंट देता हूँ। जैसे जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है उसे बोलते हैं सेकंड, जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन होता है जिसका क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है ना। हाँ, मैं तो ऐसे याद नहीं रखता, है ना, मैं इस तरह से याद नहीं रखता। आप जान जाएंगे जब मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, तब आप जान जाएंगे कि मैं कैसे याद रख रहा हूँ या मैं कैसे सोच रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे ही आपको भी सोचना है। तो एक फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है। आप ऐसे सोच सकते हैं, मतलब मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता, मैं तो बस फंक्शन देख करके फिर दिमाग लगाता हूँ कि क्या करना है ना। सो एफ ऐसे मैं बोल देता हूँ एक बार, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर बॉक्स में एफ डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी। ठीक है, मैं सच मैं बोल नहीं सकता, मुझे इतना भी याद नहीं कि एफ इंटीग्रेशन जी लिखा है और फिर उसके आगे क्या लिखा है, मुझे इतना भी याद नहीं रहता, है ना। पर द आइडिया इज कि फंक्शन को देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि किसके साथ क्या करना है, ठीक है ना। एक को डिफरेंशिएट करना है, एक को इंटीग्रेट करना है ना। अगली टर्न पे स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन, लेकिन अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ना, ताकि थोड़ा आपका हाथ साफ हो जाए। कर दो भाई, एक्स एल एन एक्स शुभारंभ कर दो आप। हाँ, एक्स एल एन एक्स, तो भाई आपको थोड़ा ये सोचना होगा, आपको ये सोचना होगा कि किसको डिफरेंशिएट करें, किसको इंटीग्रेट करें। तो आपको क्या लग रहा है, आपको एल एन एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या? नहीं पता, तो फिर उसी को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। थॉट क्या है, बस यही थॉट है ना, कि एक्स का तो भले ही आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों पता है, पर एल एन एक्स का आपको डेरिवेटिव पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता। वैसे तो पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में कि एल एन एक्स का भी इंटीग्रेशन क्या होता है, पर अभी तक की जो नॉलेज है ना, उसमें अपने को एल एन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता। तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। लिखो यहाँ पर वैल्यू पुट आओ। हाँ बेटे, कितना आएगा, एल एन एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विदाउट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एल एन एक्स का डेरिवेटिव, और एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो कोई समस्या तो नहीं हो रही ना। एल एन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बेटे एक्स बाई 2 का कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस आखिरी में लगा देना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका आंसर। थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए कि इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या हो रहा है ना, और उससे आपका एक्स एल एन एक्स आ रहा है। एक बार थोड़ा सोचिए, करो इसको, डिफरेंशिएट करो, मन ही मन में कर लो, ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करना। क्या हो रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, एक्स बाई 2, और जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये x बाई टू कट गया, और जब एल एन एक्स सॉरी इसको x बाई 2 को डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा, एक्स एल एन एक्स। तो क्या हो रहा है, अच्छा, तो प्रोडक्ट रूल्स में क्या होता था कि दो टर्म आते थे। प्रोडक्ट रूल में क्या होता था, दो टर्म आते थे।
अच्छा, तो उन दो टर्म्स में से किसी एक को इंटीग्रेट किया है, उन दो टर्म्स में से किसी एक को इंटीग्रेट किया है, ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के एक टर्म कट गया है, तो बचा हुआ जो एक टर्म है वही आपका वो लिखा हुआ है। समझ में आ रहा? प्रोडक्ट रूल, वो पूरा डेरिवेशन को एक बार माइंड में लेकर के आइए, ठीक है ना, पूरा डेरिवेशन माइंड में लेकर के आइए कि प्रोडक्ट रूल का एक टर्म है उसको इंटीग्रेट किया है, और इधर कितना आया, एफ इंटू जी का डेरिवेटिव माइनस एफ इंटू जी का डेरिवेटिव माइनस, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे प्रोडक्ट रूल से तो इसका एक टर्म जो है इसको काट देगा, बाकी टर्म वो आपका वो रहा, ठीक है ना। एक नोट करके लिखो, जब इतना कर लिया तो फिर थोड़ा और गौर फरमा लेते हैं ना, है ना। देखो आई लेट, वो हमेशा लेट आती है, तो इसीलिए हमने एक रूल निकाल दिया आई लेट। हाँ भी, तो ये आई लेट क्यों आई लेट है ना, वो तो उसी को पता है। अच्छा, आई ए इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक ट्रिगो एक्सपोनेंशियल है, लिख लो, इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, यही 5 टाइप की चीज़ें जो है वो पाई जाती है एनिमल किंगडम में। ये 5 बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, ये प्राणी जो है इसके बारे में हम ये राय रखते हैं कि ये इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप, तो जो नहीं कर सकते उसका उल्टा कर दो आप, डिफरेंशिएशन, है ना। और एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर एक्स। अच्छा, साइन वर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, है ना। ln x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, हम नहीं जानते, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन लिख लो। जब भी आपको ये बायोलॉजिकल दुनिया से जो है कोई दो प्राणी देखने को मिले ना, एक एफ एक जी, मान लो एक आपको ये था, एक आपको ये था, अभी ताज़ा खबरों के अनुसार एक्स ln x, तो तवज्जो देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है ना, कि इस तरफ जो है, जो लेफ्ट साइड में 2 दे रखे होंगे, इस तरफ जो है उसको क्या करना है, ये जो राइट साइड जो है उसका क्या करना है, ये करना है, ठीक है ना। ये एक सरल तरीका है आइडेंटिफाई करने का, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करने का कि किसके साथ क्या करना है, इंटीग्रेट किसको करना है, डिफरेंशिएट किसको करना है ना। लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन लिख लो, है ना। अच्छा, प्रोडक्ट टूल का फंडा लगा के ओरली करने की कोशिश करो। प्रोडक्ट टूल का फंडा लगा के, जो मैं बोल रहा था ना कि एक फंक्शन आएगा वो 2 का प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएट करोगे तो इस वाले टर्म से वो कट जाए। मतलब ओरली करने की कोशिश करो, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, ओरली करने की कोशिश करो कि किसको डिफरेंशिएट करें। पहली चीज़ मेरे दिमाग में तो ये आती है, एक्स कॉस एक्स, पहली चीज़ तो दिमाग में ही आती है कि इसी को डिफरेंशिएट किया गया होगा। फिर कॉस का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस साइन, फिर अगली चीज़ दिमाग में ही आती है, ठीक है। फिर अगली चीज़ दिमाग में आती है, जब कॉस को डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर जब एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, एक्स को डिफरेंशिएट किया कितना आएगा, माइनस कॉस। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस, इसका कितना आएगा, माइनस कॉस। कॉस और माइनस कॉस कट गया, और जब कॉस को डिफरेंशिएट किया, ये तो मैं ओरली बता रहा हूँ, है ना, बाकी आप बाई पार्ट लगा लिया। भाई किसको इंटीग्रेट करना है, साइन को, क्योंकि अगर एक्स को आपने इंटीग्रेट कर दिया तो एक्स को इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर आप बंद जाओगे, एक्स स्क्वायर इंटू ट्रिग्नोमेट्री आ गया ना, तो जाहिर सी बात है एक्स को डिफरेंशिएट ही करना होगा ना। तो देख लो एक बार, एलजेब्रा ट्रिगो में किसको डिफरेंशिएट करना है, एलजेब्रा को, है ना। तो करना कितना आ रहा है, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1, साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स। सो एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, बेसिक आइडिया है, 2 टर्म आते हैं, बेसिक आइडिया है कि बाई पार्ट में 2 टर्म आते हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये बाई पार्ट का फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ये 2 टर्म में क्या हो रहा है, जब आप इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं
तो डेरिवेटिव में क्या है, इससे 2 टर्म आते हैं और इससे एक ही टर्म आता है, और इसके जो 2 टर्म है उसमें से एक टर्म इसको काट देता है और दूसरे का डेरिवेटिव वो आंसर ही होता है आपका। ठीक है ना, ये लॉजिक चल रहा है। ठीक है।